ये क्लास 10th के एनसीईआरटी साइंस के चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट 2 वीडियो है ये। ठीक है, इसमें आप जैसा कि बोर्ड में देख रहे हैं कि राइट साइड में कि कुछ पॉइंट लिखे हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 2 3 4 और नीचे है एनसीईआरटी क्वेश्चंस है नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3। ये सारे चीज़ को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो ओके, बिना देरी किए मैं स्टार्ट कर रहा हूं इसको। सबसे पहले पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो ये I बराबर Q बाई टी है क्या, सबसे पहला सवाल आता है। ठीक है, देखिए हर चीज़ का एक सिंबल होता है, हर चीज़ का कुछ इंडिकेट करने के लिए कुछ वर्ड कुछ लेटर को दिखाना पड़ता है। उसी तरह क्या है कि यहाँ पर जहाँ पे I बराबर क्या है, करंट, क्या है करंट, और Q बराबर क्या है, चार्ज। ठीक है, और T बराबर है टेकन टाइम, यानी टाइम। ठीक है, अगर आप विद्युत धारा इसको आप समझिए। ठीक है, और इसको विद्युत आवेश चार्ज जो आप पढ़े थे, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ये भी एग्जाम में अक्सर एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन पे कौन से चार्ज हैं, निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, या चार्जलेस है, या नन ऑफ दीज। ठीक है, तो उसी तरह न्यूट्रॉन पे पूछा जाता है। न्यूट्रॉन पे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो अगर जो पढ़े हुए उनको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ये जान लीजिए आप। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल चीज़ है, मैं मैथ में बोलता हूँ और साइंस में यही बात बोलता हूँ कि अगर जो बच्चे का बेसिक और फंडामेंटल और सिंसियरली अगर किसी चीज़ को पढ़ते हैं, किसी एक चीज़ को अच्छे से पढ़ते हैं, एक बार नहीं 2 बार 10 बार आप पढ़ते हैं, तो आपको कन्फर्म याद हो जाता। और जो वीडियो में बोला जाता आप उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ बोर्ड पे मैं नहीं लिख सकता हूँ। जैसा कि मैंने बताया है कि बोर्ड बहुत छोटा है मेरा, क्योंकि लॉकडाउन प्रोसेस में मैंने इस काम को स्टार्ट किया हूँ। और अगर आप लोग का सपोर्ट रहा और आप लोग इसको लाइक शेयर, वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो मैं और भी कुछ बोर्ड बढ़ा लूँगा। नहीं तो फिलहाल इसी बोर्ड पे मैं काम चलाता रहूँगा जब तक चल रहा है। ठीक है, इस बड़ा बोर्ड लेने का मेरा प्लानिंग है कि मैं आगे और भी अच्छे तरह से आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बनाकर आपको दूं, जिससे आपको बहुत हेल्प हो। चलिए, उसी तरह टाइम है, तो टाइम का मतलब होता है समय। ये तो आप इसका मीनिंग आप समझिए, वर्ड का मीनिंग क्या होता है। मगर ये क्या बोलता है, ये जो विद्युत धारा है, विद्युत आवेश बटा समय, विद्युत आवेश बटा समय होता है। तो यानी धारा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के, समानुपाती होता है आवेश के। और टाइम क्या होता है, ये धारा का टाइम से क्या संबंध है, उसका है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी टाइम जितना लगेगा धारा उतना कम होगा, समझ गया। और धारा जितना लगेगा टाइम कम होगा, यानी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी ये कम होगा तो ये ज़्यादा होगा तो ये कम, और ये दोनों बराबर है, ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज़्यादा होगा तो ये भी ज़्यादा होगा। कैसे, आपको बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए आप खिलौना लेके आए, मैं बैटरी वाला खिलौना लेके आते हैं बच्चों लोगों के लिए। ठीक है, या कोई भी डिवाइस जो बैटरी से चलता है। आप देखिए कि अगर बैटरी का पावर कम होते जाएगा, यानी बैटरी का जो सेल जो है वो कम उसका चार्जिंग होने लगता है, या मोबाइल में भी चार्जिंग कम होने लगता है, तो क्या करते हैं, क्या होता है, वो आपका खिलौना नहीं चलेगा, मोबाइल आपका नहीं चल पाएगा। यानी वो चार्जिंग होके मतलब मोबाइल आपका शट डाउन हो जाएगा, यानी बंद हो जाएगा। तो जैसे जैसे चार्ज कम होगा उसी तरह करंट भी कम होता जाएगा, चार्ज कम होता जाएगा और करंट भी कम होता जाएगा। समझिए बात को, यही है। तो I बराबर Q बाई टी है। तो ये आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप जब बनाइएगा तो ये फार्मूला का बहुत यूज होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगा। तो I बराबर Q बाई टी है, तो आप Q बराबर भी अगर आप पूछा जाए तो I इंटू टी आप कर सकते हैं, यानी एक फार्मूला से दूसरा फार्मूला निकल गया।
अगर आपसे टी अगर पूछता है टाइम निकालिए कि कितना टाइम लगा इलेक्ट्रिक पास होने में, तो Q इंटू आई, यानी चार्ज को विद्युत धारा से गुना करेंगे तो उसका समय निकल जाएगा। ये एक सिंपल ट्रिक ये है, ऐसा कुछ नया नहीं है। तो आपको ये बेसिक फार्मूला हमेशा याद रखिए। देखिए 4 फार्मूला आप याद नहीं रख सकते, मगर एक बेसिक फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर उधर दाएं बाएं करके आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, तो I बराबर Q बाई टी याद रखिए। मैं भी जब पढ़ता था तो बस यही एक फार्मूला याद रखता था, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी, I बराबर Q बाई टी। तो ये दिमाग में आज भी है। ठीक है, तो इसको लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली ये 2 फार्मूला निकल जाता है। चलिए, ये डिस्कस हो गया, पहला पॉइंट आपका डिस्कस हो गया। अब आते हैं कि आखिर हर चीज का एक यूनिट होता है, SI यूनिट। क्या बोलते हैं उसको? SI यूनिट। आप पढ़ेंगे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ यूनिट आप पढ़े होंगे। जिस तरह से अगर हम लेंथ यानी लंबाई को अगर मेजरमेंट करते हैं तो हम किस चीज में लंबाई को दिखाएंगे? सेंटीमीटर, मीटर, यही करेंगे ना, फीट, इंच, यही होगा। मगर SI यूनिट इसका क्या होता है? मीटर होता है। क्या होता है? मीटर। इसको स्मॉल m से दिखाते हैं। ठीक है, उसी तरह टाइम होता है। टाइम मतलब समय। तो समय को इंडिकेट कर किस तरह से किया जाता है? सेकंड भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है। ठीक है, तो मगर स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? SI यूनिट इस क्या है? सेकंड है। तो सेकंड को हम लोग स्मॉल s से इंडिकेट करते हैं। इसी तरह क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिक करंट की बात आती है तो I का भी एक मेजरमेंट होता है, Q का भी होता है, T का भी होता है। तो I का जो मेजरमेंट यूनिट है, ठीक है, तो क्या होगा? वो इसको मिटा देता हूं। तो I का जो मेजरमेंट यूनिट है वो है आपका एम्पियर। क्या है? एम्पियर। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसका जो मेजरमेंट SI यूनिट जो होता है वो आपका होता है एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर, समझ गए? इसका I का एम्पियर होता है। तो ये भी अक्सर सवाल में एग्जाम में पूछा जाता है कि SI इलेक्ट्रिक करंट का SI यूनिट क्या होता है? तो आप क्या जवाब देंगे? एम्पियर। ठीक है, इसको आपको कैपिटल A से दिखाया जाता है। कैपिटल A से दिखाया जाता है कि कितना एम्पियर करंट पास हो रहा है। ठीक है, बात करो। अब आते हैं Q। Q क्या होता है? Q का मतलब होता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है विद्युत आवेश। अब इसका क्या है? इसको आपको कॉलम से दिखाते हैं। कॉलम, ठीक है, कूलोम भी बोलते हैं हिंदी में। इसको जो दिखाने का रहता है वो आपको कैपिटल C से दिखाते हैं। समझ गए बात को? अब आते हैं T। T मतलब टाइम, जो आपका टाइम लग रहा है। हर चीज में टाइम लगता है, पढ़ने में भी टाइम लगता है, खाने में, पीने में, सब चीज में टाइम लगता है। ये वीडियो भी देख रहे हैं उसमें भी आपको टाइम लग रहा है, मगर यही टाइम इज वेरी प्रीशियस थिंग्स। ठीक है, टाइम नेवर कम बैक, कभी भी वापस नहीं आएगा टाइम। इसीलिए आपको टाइम का भी जो लॉकडाउन पीरियड में जो टाइम दिया गया है आपको एक अच्छा टाइम दिया गया है स्टडी के लिए। ठीक है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी फोकस कीजिए, स्टडी पे फोकस कीजिए। ठीक है, तो टाइम का जो होता है वो होता है सेकंड, और इसको स्मॉल s से दिखाते हैं। बात समझ गए? ये आपका SI यूनिट हो गया। ठीक है, ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है क्योंकि पॉइंट इस पे मैंने बहुत ज़्यादा लिख दिया है। हमको नहीं लगता है कि इस वीडियो में, क्योंकि मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए और समझिए उसको। ये नहीं कि आप सिर्फ देख लीजिए और बोर होकर उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, ओके, जहाँ ज़रूरत है स्क्रीनशॉट लिया कीजिए आप लोग। चलिए, ये आप I, Q और T का पूरा आप हिस्ट्री आप समझिए। ये हिस्ट्री आपको आगे
न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप बनाएंगे और तब आपको काम आएगा। और एमसीक्यू क्वेश्चन में इससे घुमा घुमा कर क्वेश्चन पूछा, आई बराबर, अब ऊपर में डैश दे दिया जाएगा, सिर्फ नीचे टी लिखाया था तो ऊपर में क्या लिखाएगा, क्यू। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं बना बना के आपको किताब के अलावा भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं नंबर 2 पॉइंट, ठीक है। 1 छोटा एम और ये बड़ा ए बराबर 10 इंटू 3 बड़ा ए। अब ये क्या है, अब ये क्या है? देखिए पहले मैंने बता दिया कि करंट का मेजरिंग यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। क्या है ये, एम्पियर है। तो एम्पियर तो आप समझिए। अब इधर देखिए एम ए है यानी छोटा है, तो इसको बोलेंगे मिली एम्पियर। क्या बोलेंगे, मिली एम्पियर। और ये एम्पियर हो गया, शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देता हूं मैं, एम्पियर हो गया। तो इसके कहने का मतलब है कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10 टू पावर माइनस 3, 10 टू पावर माइनस 3 एम्पियर, यानी इसका वैल्यू होता है। जैसे आपका ग्राम और किलोग्राम कैसे आप पढ़ते हैं, ठीक है, उसी तरह 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है बताइए, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, यही ना होता है। तो उसी को बोला जाता है कि 1 एम्पियर में 1000 एम्पियर है, सॉरी मिली एम्पियर है। समझ गया बात? यानी 1 एम्पियर में आप इसको सिंपल सा अगर आप कहिएगा, 1 एम्पियर अगर इधर आ जाएगा तो 1000 मिली एम्पियर। हाँ, इसी को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में इस तरह से लिखा गया। समझिए। अब आइए तीसरा पॉइंट आते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं। अब आते हैं तीसरा पॉइंट आपका है 1, उसी तरह दिया हुआ, इस तरह से ये एक साइन दिया हुआ है और यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 6 एम्पियर, ठीक है। एम्पियर आप समझ गए। ये एक जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। क्या बोलते हैं, माइक्रो, यानी मिली से भी छोटा यूनिट। जैसे आपको मीटर से छोटा यूनिट क्या है, सेंटीमीटर है। किलोमीटर से छोटा यूनिट क्या है, मीटर है, ठीक है। और भी बीच में है, डेका है, हेक्टो है, बहुत सारे हैं। जनरली जो अब बता रहे हैं मैं, माइक्रो एम्पियर हो गया। क्या हो गया, माइक्रो एम्पियर, आइए एम्पियर हो गया। उसी तरह हो गया कि 1 एम्पियर बराबर 10 टू पावर 6 या 10, एक बार लिख सकते हैं, 10 लाख लिख सकते हैं, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, माइक्रो एम्पियर के बराबर होता है। ये आपका इस तरह से आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही बताया गया है, तो आपको रटने की जरूरत नहीं, आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या होता है। समझिए ना, इसी चीज़ को अगर आप तोता बनते हैं, तोता की तरह रटते हैं, तो बहुत ज़्यादा दिन वो काम नहीं करेगा, वो भूल ही जाइएगा। समझ के कीजिएगा तो हमेशा याद रहेगा। मिटा देता हूँ, चलिए अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 में है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 सी। अब बताइए, जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। क्या होता है, अब इलेक्ट्रॉन का जो मेजरमेंट यूनिट क्या है, कूलम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज है, और चार्ज का मेजरिंग यूनिट मैंने बताया है पहले, उसका होता है कूलम होता है। इसीलिए इसमें लास्ट में ये सी लिखा हुआ, यानी 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ये एकदम एग्जैक्ट है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका डेरिवेशन होता है, ये वैल्यू कैसे आया वो एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है, वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए अलग बताना पड़ेगा। यहाँ पर अगर बताऊंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू इतना वैल्यू आपको याद रखना। जहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन की बात आएगी वहाँ अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू डैश, यानी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाएगा, तो ये वैल्यू आपको याद रखना। बहुत छोटा सा वैल्यू है, आराम से याद हो जाता है। ये चारों पॉइंट मैंने डिस्कस कर लिया।
नीचे में आइए, नंबर 1 एनसीईआरटी क्वेश्चन है जो आपके बुक के एनसीईआरटी बुक में आपके क्वेश्चन दिया हुआ है कि विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है। मैंने पार्ट 1 वीडियो में बता दिया है मैंने बहुत अच्छी तरह से कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, ड्राइंग करके बताया है। आप उसको देखिए, पार्ट 1 वाला वीडियो देखिए। पार्ट 2 वीडियो देखने से पहले पार्ट 1 वाला वीडियो आपको देखना जरूरी, तभी आपका पार्ट 2 वीडियो समझ में आएगा। दूसरा है कि विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। तो विद्युत धारा की मात्रक की परिभाषा क्या है? I बराबर Q/T, और उसका मात्रक क्या है? SI यूनिट अगर मात्रक देते हैं तो क्या होता है? एम्पियर होता है। ठीक है, तो इतने सवाल आपका पूरा ये डिस्कस हो गया। 1, 2 और ये 3 मैंने ऐसे ही लिखाया था, नेक्स्ट में देखूंगा। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिए दोस्तों को, और उनको भी यूज़फुल करवाइए इस वीडियो को, मतलब फ़ायदा पहुंचाइए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि चैनल को ट्रेंडिंग मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसकी पहुंच बन सके। ठीक है, सेहत का ध्यान रखिए, टेक केयर, ओके, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, एंड जब भी आप बाहर जाइए तो मास्क लगा कर जाइए और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन ज़रूर कीजिए। थैंक यू।